टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार स्टेट पेपर 1 सोशल साइंस के क्वेश्चंस को। अभी हम लोग ज्योग्राफी के सेशन को देख रहे हैं और इसमें ये चैप्टर है अपवाद स्वरूप। तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ये हम सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी एससीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो बिना टाइम गंवाए अपने क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग यहाँ पे। लक्ष्मी झील किस राज्य में स्थित है? लक्ष्मी सागर झील जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो लक्ष्मी सागर झील जो है वो बिहार में स्थित है। कहाँ है? बिहार में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन लवणीय झील है? लवणीय झील इसमें से कौन सा है? तो सांभर झील जो है ये कैसा है? ये एक लवणीय झील है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? यानी गंगा नदी पर जो गांधी सेतु पुल बनाया गया है ये किस शहर के निकट अवस्थित है? तो ये पटना के निकट अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो वो तापी नदी है। कौन सी है? तापी नदी है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी है। यानी दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो भी कौन सी है? गोदावरी ही है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो ये 1960 में हुआ था। सिंधु जल समझौता 1960 में। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे है, सांगपो नदी, सांगपो किस नदी का नाम है? सांगपो किस नदी का नाम है? तो ये ब्रह्मपुत्र का नाम है। ब्रह्मपुत्र अपने उद्गम स्थल से जब निकलती है तो उसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इनमें से गर्म जल का जलप्रपात कौन सा है? कौन सा जो है वो गर्म जल का जलप्रपात है? तो ब्रह्मकुंड है। कौन सा है? ब्रह्मकुंड है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कोशी नदी का उद्गम स्थल है। कोशी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गोसाई धाम है। क्या है? गोसाई धाम। कोशी नदी का उद्गम स्थल जो है ये गोसाई धाम है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, किसी प्रदेश का अपवाह तंत्र निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? यानी किसी भी प्रदेश का जो अपवाह तंत्र होता है वो धरातलीय रचना पर भी निर्भर करता है, भूमि की ढाल पर भी निर्भर करता है और जल की प्राप्ति पर भी निर्भर करता है। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ध्रुमाकृतिक। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, लोनार झील भारत में किस राज्य में स्थित है? लोनार झील भारत में महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? वुलर झील जो है वो किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो इसका उद्गम स्थल अमरकंटक है। कहाँ है? अमरकंटक। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दिहांग के नाम से जाना जाता है। यानी कि जब ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, यमुना नदी का स्रोत यमुनोत्री इनमें से कहाँ स्थित है? तो यमुना नदी का जो स्रोत है वो यमुनोत्री है और ये कहाँ स्थित है? तो ये महान हिमालय में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कौन सी नदी है जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। झारखंड स्थित तिलैया बांध किस प्रकार की झील है? झारखंड स्थित तिलैया बांध जो है ये धनसान घाटी है। क्या है? धनसान घाटी है। राइट आंसर ऑप्शन बी। कांवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? कांवर पक्षी विहार बेगूसराय में स्थित है। कहाँ है? बेगूसराय में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, गंगा कार्य परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी?
गंगा कार्य परियोजना जो है ये 1985 में प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 1985 में प्रारंभ हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, टिहरी परियोजना का विकास किस नदी पर हुआ? टिहरी परियोजना जो है इसका विकास भागीरथी पर हुआ। कहाँ पर हुआ? भागीरथी पर हुआ। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला देखते हैं यहाँ पर, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? कौन सी ऐसी नदी है जो कि अरब सागर में नहीं गिरती है? तो अरब सागर में नहीं गिरने वाली जो नदी है वो कौन सी है? तुंगभद्रा है। कौन है? तुंगभद्रा है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, दक्षिण पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी कौन है? दक्षिण पठार से सीधे गंगा में आकर के जो नदी मिलती है वो कौन है? वो नदी है सोन नदी। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से मीठे पानी वाली झील है? तो मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी है? वूलर झील है। कौन है? वूलर झील है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सिंधु नदी जल समझौता किस वर्ष हुआ था? सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1960 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इनमें कौन जल विभाजक नहीं है? कौन सा है जो कि जल विभाजक नहीं है? तो पूर्वी घाट जो है ये क्या है? जल विभाजक नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो गंगा नदी की उत्पत्ति जो है वो गोमुख से होती है। कहाँ से होती है? गोमुख से होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम को क्या कहा जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम को क्या कहा जाता है? तो इसे मेघना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। पटना किस नदी के प्राकृतिक तटबंध पर स्थित है? तो पटना जो है वो गंगा नदी के प्राकृतिक तटबंध पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भागीरथी देवप्रयाग में किस नदी से मिलती है? तो भागीरथी जो है ये देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। किससे मिलती है? अलकनंदा से मिलती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, गंगा नदी किस स्थान पर पहाड़ से उतरकर मैदान में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी हरिद्वार में पहाड़ से उतर करके मैदान में प्रवेश करती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखेंगे यहाँ पर, इलाहाबाद यानी कि प्रयाग में गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है? तो गंगा नदी में यहाँ पर कौन सी नदी मिलती है? तो यमुना मिलती है। कौन सी मिलती है? यमुना नदी मिलती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, गोसाई धाम ने से किस में इनमें से कौन सी नदी निकलती है? तो गोसाई धाम से इनमें से कौन सी नदी निकलती है? तो ये है गंडक नदी। कौन सी है? गंडक नदी निकलती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से माना जाएगा? तो ये मानसरोवर झील से माना जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन है? गंगा है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा इनमें से कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा बनता है वो कौन सा है? गंगा डेल्टा है। कौन सा है? गंगा डेल्टा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी नदी धसान घाटी से होकर बहती है? तो कौन सी वो नदी है? तो नर्मदा नदी जो है वो धसान घाटी से होकर के बहती है। तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है कृष्णा। तुंगभद्रा नदी की जो सहायक नदी है वो कौन है? कृष्णा है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? अहमदाबाद जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक्चुअरी का निर्माण करती है? तो निम्नलिखित में से जो नर्मदा नदी है वो एक्चुअरी का निर्माण करती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। इनमें से कौन झील कश्मीर में है? कौन सी झील जो है वो इनमें से कश्मीर में है? तो डल झील जो है वो कहाँ है? कश्मीर में है। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरने वाली नदी इनमें से कौन है? तो नर्मदा नदी जो है वो कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में गिरती है। लूनी किस राज्य की नदी है? लूनी जो है ये किस राज्य की नदी है? तो लूनी राजस्थान की नदी है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इनमें किस झील का जल खारा नहीं है? कौन सा झील है जिसका जल जो है वो खारा नहीं है? तो कोलेरू का जो जल है वो खारा नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी।
महात्मा गांधी सेतु पटना को किस शहर से जोड़ता है? तो महात्मा गांधी सेतु जो है वो पटना को हाजीपुर से जोड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। कौन झील हिमालय से संबंधित नहीं है? कौन सा झील है जो कि हिमालय से संबंधित नहीं है? तो ये है पुलिकट झील जो है ये हिमालय से संबंधित नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो वैगाई नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।